यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो। तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो। हम में यही कमी है। हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से, तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। मुझे पता नहीं क्या सत्य है, क्या असत्य है। मेरा मन नाना प्रकार के भोगों को मानता है। बस ये जीवन आपको समर्पित है, जिसमें हमारा मंगल हो, आपका। अब ये मान सुनी जाएगी। अब इस मांग में विलान बनेगा। जे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं, तो खास बात क्या होती है कि आपके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण से पकड़ लेते हैं, जैसे अर्जुन की रथ की बागडोर। एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। मांगने नहीं पड़ेगा, आगे से आगे वो व्यवस्था करते जाएगा, आगे से आगे व्यवस्था करते जाएंगे। तुम्हें कैसे बतावे, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले तुम्हारे कैसे बच्चे हो तुम? कैसे बच्चे हो? अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सखा से, अपने प्राण प्रीतम से कैसे तुम बात करते हो? तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा, पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। आज तुम्हारा उल्लास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हो, तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मन की दिशा जो भोगों की तरफ है, उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। तुम्हें जो ही प्रभु की तरफ अपने मन को, अपने मुख को मोड़ा, तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ, मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया, राधा राधा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। वो सामने नहीं आ रहा, पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रियाजू। अपने लोगों को अहेतुकी कृपा, हमारा प्यार देखो क्या है। ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन है, कैसे हैं, आज भी कैसे, और उनकी कृपा कहां बैठा ले। क्या कर रही कृपा उनकी, कितना हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है। कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं? मेरे अंदर जलन क्यों है? हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता? दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा है, चैन नहीं मिल रही है। यह क्या कृपा है आपकी? यह क्या आपका अभय वरद हस्त है? आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद, चिंता, शोक से युक्त रहता है। तो उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है। जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। ये तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है। जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो।